बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम 4 क्लास की साइंस का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हम यूनिट नंबर 5 रीड कर रहे हैं। हाफ हमने पिछले लेक्चर में रीड किया था, हाफ हम इस लेक्चर में रीड करेंगे। ठीक है, ओके, टॉपिक की तरफ आते हैं। एनवायरनमेंट वॉच, माहौल को देखना। ग्रीन लीव्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ग्रीन लीव्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से फूड बनाते हैं। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब है रोशनी, एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, और सिंथेसिस का मतलब है एक साथ रखना। इस वर्ड को आप पढ़ेंगे कैसे? फोटोसाइंथेसिस। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन दोबारा से सुन लें, फोटोसाइंथेसिस। The chlorophyll in the leaves traps the energy from sunlight. Chlorophyll in the leaves, पत्तों में क्लोरोफिल होता है ग्रीन लीव्स में। ठीक है, और ये सूरज की रोशनी से उनको ट्रैप करता है। सूरज की रोशनी लेके एनर्जी जो है वो पत्तों में ट्रैप कर लेता है। This energy is then used to combine water, carbon dioxide and minerals to make food. और ये एनर्जी जो है ये इस्तेमाल होती है इकट्ठा करने के लिए पानी को, कार्बन डाइऑक्साइड को, मिनरल्स को, और टू मेक फूड, जिसके ज़रिए से वो खुराक बनाती हैं। रेज ऑफ सनलाइट कैन नॉट गेट थ्रू टू अ लीफ इफ़ इट इज़ डर्टी। रेज, सूरज की रोशनी की जो रेज हैं कैन नॉट गेट थ्रू, वो नहीं पहुंच सकेंगी अ लीफ इफ़ इट इज़ अ डर्टी, अगर पत्ता जो है वो गंदा होगा तो क्या होगा कि उसकी सूरज की जो शुआएं हैं वो नहीं पहुंचेंगी और लीफ को जो है वो खुराक नहीं मिलेगी। इन आवर सिटीज़ टुडे देयर इज़ अ लॉट ऑफ डस्ट। आजकल जो है हमारे शहर में, इन आवर सिटीज़, हमारे शहर में जो है बहुत ज़्यादा डस्ट है, स्मोक, धुआं है, एंड अदर काइंड्स ऑफ पोल्यूशंस। और पोल्यूशंस की और भी इकसाम्स हैं जो कि सारी इकट्ठी हैं, माहौल में इकट्ठी हो जाती हैं, जिसके वजह से फिर पौधों को सही नशोनुमा नहीं मिलती, उनको सूरज की रोशनी सही से नहीं मिलती, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो गर्द है वो पौधों पे जम जाती है। The pollution in the air coats the leaves of plants so they cannot breathe. इसी तरह से जो पोल्यूशन है, हवा में जो पोल्यूशंस हैं वो क्या करती हैं, लीव्स के पत्तों के ऊपर कोट यानी कि ज़्यादा सारी जम जाती है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाते। दिस इज़ बैड न्यूज़ फॉर प्लांट्स, ये पौधों के लिए बुरी खबर है, एंड बैड न्यूज़ फॉर अस टू, और हमारे लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि हम जो है, इंसान जो है, ये पौधों को खाते हैं, और अगर पौधों की सही नशोनुमा नहीं होगी तो इंसानों को भी नुकसान है, इसमें उनको खुराक सही से नहीं मिलेगी। हेल्दी प्लांट्स प्रोड्यूस द ऑक्सीजन दैट आवर बॉडीज़ नीड। हेल्दी प्लांट प्रोड्यूस यानी कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो कि हेल्दी प्लांट जो हैं वो बनाते हैं ऑक्सीजन, और हमारी बॉडी जो है वो अब्जॉर्ब करती है। कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन, अपनी इन्वायरमेंट, माहौल को अपने साफ़ सुथरा रखें। इफ़ यू वॉश द लीव्स, अगर आप पत्तों को साफ़ रखेंगे, ऑफ अ डर्टी प्लांट, गंदे पौधों के जो पत्ते हैं उनको अगर आप साफ़ करेंगे, यू विल हेल्प इट टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, तो आप उनकी मदद करेंगे मजबूत होने में और सेहतमंद होने में। ओके, अगला टॉपिक देखें। हाउ लिविंग थिंग्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। कैसे जानदार चीज़ें जो हैं वो अपनी हिफाजत करती हैं। एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव। जानवर जो हैं वो अपनी हिफाजत करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। सम मूव फास्ट, कुछ तेज़ चलते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड कैन रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज़। उनकी जो है वो लेग्स मजबूत होती हैं और वो दुश्मनों से जो है वो दौड़ के उनसे अपना बचाव करते हैं, दूर चले जाते हैं। सम आर ह्यूज, कुछ बड़े होते हैं। दे डू नॉट हैव मैनी एनिमीज़, उनके बहुत ज़्यादा दुश्मन नहीं होते। अपार्ट फ्रॉम मैन, इंसानों के अलावा। ठीक है, उनके और जानवर नहीं होते, क्योंकि वो बड़े होते हैं तो बाकी सारे उनसे डरते हैं। सम हाइड, कुछ छुपने वाले जानवर होते हैं। एनिमल्स लाइक द ज़ेब्रा,
मैनी टाइप्स ऑफ फिश, इंसेक्ट्स एंड पैराकीट कैन हाइड बिकॉज ऑफ देयर कलर्स। कुछ जानवर छुपते हैं जैसे कि ज़ेब्रा हो गया, और फ़िश की बहुत सारी इकसाम हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये जो हैं ये छुप जाते हैं। किस वजह से छुप सकते हैं? ये अपने कलर की वजह से। इनका कलर ऐसा होता है कि जिसकी वजह से उन्हें छुपने में आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एन आर्कटिक फॉक्स इज़ वाइट। ये एक आर्कटिक लोमड़ी जो है ये वाइट कलर की होती है। इट कैन नॉट बी सीन ईजीली, ये आसानी से नज़र नहीं आती अगेंस्ट द स्नो, बर्फ़ की वजह से, क्योंकि ये बर्फ़ में होती है और बर्फ़ का कलर भी वाइट होता है, इसका भी वाइट होता है, तो ये आसानी से नज़र नहीं आती। ये पिक में देखें, ये एंड वाली पिक में ये आपको फॉक्स नज़र आ रही है। ये देखें, ये बर्फ़ में है वाइट कलर की, क्योंकि स्नो का कलर भी वाइट होता है और फॉक्स का कलर भी वाइट होता है। ये आर्कटिक फॉक्स है। ओके, नीचे बाकी पिक्चर्स में देखें, ये पुफर फिश है, ये भी कलर चेंज करती है। ये कैक्टस है, ये पौधों की तरह नज़र आते हैं। प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स टू, पौधे भी अपनी हिफाजत खुद से कर सकते हैं। सम ग्रो स्पाइक्स और थॉर्न्स, कुछ जो हैं वो कांटे वाले होते हैं, ठीक है, कांटेदार होते हैं। अदर हैव बिटर लीव्स, कुछ के पत्ते जो हैं वो तल्ख कड़वे होते हैं। और पॉइजनस बेरीज, और जहरीले बेर की तरह होते हैं। ओके, अगला टॉपिक देखें, डीलिंग विथ टेम्परेचर वेरिएशन। इसमें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स टेक द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो हैं, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं ठंडे खून वाले। ये जानवर जो हैं ये टेम्परेचर, जो इनके इर्द गिर्द टेम्परेचर है उसमें ही अपने आप को ये ढाल लेते हैं, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। जिस तरह का बाहर टेम्परेचर होगा वो अपना उनका टेम्परेचर भी वैसा ही हो जाएगा। दे आर हॉट व्हेन देयर इन्वायरमेंट इज़ हॉट एंड कोल्ड व्हेन देयर इन्वायरमेंट इज़ कोल्ड। जब बाहर का इन्वायरमेंट, माहौल जो है वो गर्म होगा तो वो भी गर्म हो जाएंगे, और जब बाहर का माहौल जो है वो ठंडा होगा तो वो भी ठंडे हो जाएंगे। इसमें फॉर एग्जांपल ये क्रोकोडाइल है, जैसे ये बना हुआ, ये देखें डायग्राम में क्रोकोडाइल बना हुआ है। अब ये देखें, इसमें स्नेक्स, लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स एंड फ्रॉग आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये इसमें सांप, छिपकलियाँ, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ और फ्रॉग, ये सारे क्या हैं? ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। दे बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द आउटसाइड टेम्परेचर, इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है जब बाहर वाला टेम्परेचर चेंज होता है, तो उसके साथ ही इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड एंड देयर इज़ नो फूड अराउंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और उनके पास खुराक नहीं होती इर्द गिर्द सर्दी के महीनों में, दीज एनिमल्स गो टू स्लीप, तो ये जानवर क्या करते हैं? फिर सो जाते हैं। दिस विंटर स्लीप इज़ नॉन एज हाइबरनेशन, और इस सर्दी के सोने को हाइबरनेशन कहा जाता है, ठीक है। इस विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहा जाता है। वार्म ब्लडेड एनिमल, अब दूसरी इकसाम है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड यानी कि गर्म खून वाले जानवर। मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। दिस मीन्स दैट दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ देयर इन्वायरमेंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो बाहर इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि इनका जो अपना टेम्परेचर होगा वही होगा। अगर मिसाल के तौर पे बाहर वाला बॉडी टेम्परेचर ठंडा होगा तो उनका जो गर्म है तो गर्म ही रहेगा, जैसे कि कोल्ड ब्लडेड जो है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ खुद को ढाल लेते हैं। ये नहीं, वार्म ब्लडेड का अपना टेम्परेचर होता है। ह्यूमन्स, मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ह्यूमन्स, इंसान, मैमल्स कहते हैं कि जो दूध पीने वाले जानवर, और बर्ड्स, परिंदे, ये सारे वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, गर्म खून वाले जानवर हैं, एनिमल्स हैं। मैनी एनिमल्स माइग्रेट, बहुत सारे जानवर जो हैं वो माइग्रेट यानी कि हिजरत कर जाते हैं। दे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आप लोगों ने आसमान पे बहुत सारे देखा होगा कि परिंदे ऐसे कितारों में जा रहे होते हैं, ये पिक में भी नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें कितार में परिंदे जा रहे हैं। ये सर्दियों में, सर्दी के मौसम में एक शहर से दूसरे शहर इस तरह से ये माइग्रेट कर जाते हैं।
जहाँ का उनको मौसम ठीक लगता है। दे मूव अवे फ्रॉम देयर होम्स इन द विंटर इन सर्च ऑफ फूड एंड वार्मथ। ये हरकत करते हैं अपने घरों से सर्दियों में, और हरकत किसके लिए करते हैं? हरकत करते हैं खाने की तलाश के लिए और गर्मी के लिए, फिर ये उसकी तलाश में ये अपने घरों से माइग्रेट कर जाते हैं। मैनी बर्ड्स फ्लाई ओवर द हिमालयाज इनटू आवर कंट्री। बहुत सारे परिंदे जो हैं वो हिमालय पे उड़ते हैं हमारे शहर में। दे समटाइम्स फ्लाई मोर देन 5000 किलोमीटर्स, और कभी कभी तो ये 5000 किलोमीटर की इससे भी ज़्यादा बुलंदी से ये जो है ये उड़ते हैं। What animals eat? जानवर क्या खाते हैं? Animals eat a variety of foods. Animals जो हैं ये खुराक की इकसाम खाते हैं। We can make 4 groups by studying the kind of food. हम बना सकते हैं 4 ग्रुप by studying the kind of food, फूड की खुराक की that animals eat, जो कि जानवर खाते हैं। ठीक है, अब इसमें 4 हम ग्रुप कौन से बना रहे हैं? फर्स्ट है हर्बीवर्स, हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनीवर्स और पैरासाइट्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला हमारा है हर्बीवर्स। हर्बीवर्स कौन से होते हैं? हर्बीवर्स वो होते हैं लिविंग थिंग्स होते हैं हर्बीवर्स, और ये क्या खाते हैं? ये प्लांट खाते हैं। ठीक है, हर्बीवर्स जो हैं ये सिर्फ पौधे खाते हैं। हर्बीवर्स ईट प्लांट्स, हर्बीवर्स पौधे खाते हैं। मैनी मैमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर हर्बीवर्स। बहुत सारे मैमल्स, इंसेक्ट और परिंदे जो हैं वो हर्बीवर हैं। द बुफेलो, बिसन, डियर, गॉट एंड हॉर्स आर प्लांट ईटर्स। यानी कि ये सारे जो हैं ये पौधे खाने वाले हैं। बुफेलो भैंस हो गई, डियर हिरन, बकरी, ये सारे घास खाने वाले हैं, पौधे खाने वाले जानवर हैं। दीज एनिमल्स हैव शार्प कटिंग टीथ, इनके तेज़ काटने वाले दांत होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग ग्रिंडिंग टीथ, और मजबूत पीसने वाले इनके दांत होते हैं। अगला है हमारा ग्रुप कार्निवर्स। कार्निवर्स कहते हैं गोश्त खाने वालों को। ठीक है, जो कि गोश्त खाते हैं। अब इनमें कौन से हैं? कार्निवर्स लिव ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवर्स जो हैं, कार्निवर्स लिव ऑन द फ्लैश, ये रहते हैं दूसरे जानवरों का गोश्त खाने पर, ये जिंदा रहते हैं, यानी कि दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं ये। मैमल्स इन दिस ग्रुप इंक्लूड लायन एंड टाइगर। इनमें जो मैमल्स हैं इस ग्रुप में वो हैं लायन और टाइगर, शेर और चीता। बर्ड्स सच एज द ईगल एंड वल्चर, ईगल कहते हैं चील को और वल्चर कहते हैं गिद्ध। ईट फ्लैश, ये भी गोश्त खाते हैं। ईगल्स हंट, ईगल्स जो हैं चील जो है ये शिकार करते हैं। बट वल्चर एंड अदर एनिमल्स दैट ईट डेड क्रिएचर्स, जो ईगल्स हैं ये तो शिकार करके खाते हैं। ठीक है, लेकिन जो वल्चर जैसे गिद्ध और दूसरे जानवर जो हैं ये डेड बॉडीज़ खाते हैं, यानी कि जो मुर्दा जानवर हैं, जो जानवर मर जाते हैं ये उनको खाते हैं। आपने अक्सर मुर्दा जानवरों पे बैठे देखे होंगे, ये गिद्ध वगैरह उनको खा रहे होते हैं। आर कार स्क्वेंजर्स, इनको स्क्वेंजर्स कहा जाता है, जो डेड बॉडीज़ खाते हैं इनको स्क्वेंजर्स कहा जाता है। अगला है ओमनीवर्स। ओमनीवर्स में आ जाते हैं जो प्लांट और गोश्त दोनों खाते हैं, और प्लांट और गोश्त तो इंसान भी खाते हैं, इसलिए ह्यूमंस भी ओमनीवर्स हैं, इंसान भी ओमनीवर्स हैं। ओके, ओमनीवर्स ईट बोथ प्लांट मैटर एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ओमनीवर्स जो है ये दोनों चीज़ें खाते हैं, पौधे खाते हैं और दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। द बियर, भालू, काऊ, गाय एंड कॉकरोच आर ओमनीवर्स, ये तीनों ओमनीवर्स हैं। ह्यूमंस आर ओमनीवर्स टू, और इंसान भी ओमनीवर्स हैं। पैरासाइट्स, लास्ट ग्रुप 4 वाला पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आर स्मॉल, ये छोटे होते हैं। दे लिव ऑन और इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, ये दूसरे जानवरों की बॉडी के अंदर और बाहर रहते हैं। ठीक है, फ्लीस, लीच एंड बग्स टू लिव बाय सकिंग फूड, ये फ्लीज, लीच एंड बग्स जो हैं ये क्या करते हैं? ये ब्लड के अंदर रहते हैं और अंदर रह के फिर ये खून चूसते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल नज़र ना आने वाले छोटे छोटे से होते हैं जो कि बॉडी के अंदर रह के फिर वहाँ से खून चूसते हैं। बॉडी के अंदर भी होते हैं और बाज़ दफ़ा बाहर भी होते हैं। मैनी टिनी पैरासाइट्स,
बहुत सारे छोटे पैरासाइट सच एज द हुकवर्म, राउंडवर्म एंड टैपवर्म, ये कीड़े होते हैं किस्म के हुकवर्म, राउंडवर्म एंड टैपवर्म, ये छोटे छोटे पैरासाइट्स हैं। लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, ये इंसानों की और जानवरों की बॉडी के इनसाइड होते हैं। ठीक है। एनवायरनमेंट वॉच, ओके अगला टॉपिक देखें। एनवायरनमेंट वॉच, एज वी हैव लर्नड, जैसा कि हमने पढ़ा, लिविंग थिंग डिपेंड ऑन ईच अदर, लिविंग थिंग जो है एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। वी हैव टू रिमेंबर दैट आर लिविंग थिंग आर इम्पॉर्टेंट, हमें याद होगा कि तमाम जानदार चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, जानवर जो हैं वो पौधों पे इन्हिसार करते हैं। फॉर फूड एंड शेल्टर, पौधों पे किस लिए इन्हिसार करते हैं? क्योंकि पौधों से उन्हें खुराक मिलती है और पनाह मिलती है। इफ़ वी डिस्ट्रॉय प्लांट, अगर हम पौधों को तबाह करते हैं, वी हार्म आवर सेल्स एंड अदर एनिमल्स, तो हम अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरे जानवरों का भी नुकसान करते हैं। इफ़ वी डिस्ट्रॉय एनिमल्स, अगर हम जानवरों को तबाह करते हैं, प्लांट्स विल सफ़र, तो पौधों को नुकसान होगा। सो वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड केयर ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पौधों और जानवरों दोनों की हिफाजत करें। पौधे भी ज़रूरी हैं और जानवर भी ज़रूरी हैं। डू यू नो में देखें, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन प्लांट्स, ज़मीन पर जो ज़िंदगी है वो डिपेंड करती है पौधों पर। आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स, हम जो खुराक खाते हैं वो हमें पौधों से मिलती है, और फ्रॉम एनिमल्स, और जानवरों से, दैट ईट प्लांट्स, जानवरों से मिलती है और जानवर जो के पौधे खाते हैं। विदाउट प्लांट, पौधों के बगैर, देयर वुड बी नो एनिमल्स और ह्यूमंस, पौधों के बगैर ना तो जानवर रहेंगे और ना ही इंसान, क्योंकि इंसान जानवरों को खाते हैं, जानवर आगे पौधों को खाते हैं, तो ये एक चेन बनी हुई है। इसमें से कोई चीज़ भी हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसमें नुकसान होता है। ओके, अब हम आते हैं फूड चेन की तरफ। जैसे पीछे हम पढ़ते आ रहे थे कि फूड चेन में जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे के लिए नेसेसरी हैं। ठीक है, इसमें कोई चीज़ भी जो है वो गैर ज़रूरी नहीं है, फूड चेन लिविंग थिंग से बनी हुई है। ये देखें फूड चेन, ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लिव, तमाम जानवरों को ज़रूरत होती है खुराक की ज़िंदा रहने के लिए। फूड गिव्स देम एनर्जी टू ग्रो, फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है बढ़ने के लिए। एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, जानवर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी आदत होती है खाने की। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, कुछ जानवर डिपेंड करते हैं पौधों पे और कुछ जानवर जो हैं वो दूसरे जानवरों को खाते हैं। What is a food chain? फूड चेन क्या है? फूड गिव्स एनर्जी टू लिविंग थिंग्स, फूड जो है जानदार चीज़ों को एनर्जी देता है। एनर्जी गोज़ फ्रॉम वन प्लांट और एनिमल टू अनदर, और ये जो एनर्जी ताकत जो है ये एक पौधे या जानवर से दूसरे को जाती है। ईच टाइम एन एनिमल इज़ ईटन, सम ऑफ इट्स एनर्जी इज़ पास्ड ऑन टू द एनिमल दैट ईट्स इट, हर वक्त यानी कि जब एक जानवर दूसरे को खाता है तो वो एनर्जी जो है वो उसको पास हो रही होती है जो उसको खाता है। ठीक है, अब एक जानवर जब दूसरे जानवर को खाएगा तो वो उससे दूसरे जानवर को भी एनर्जी मिलेगी जब वो उस जानवर को खाएगा। इसी तरह से पौधों को जानवर खाते हैं, जानवरों को आगे इंसान खाते हैं, और ये इस तरह से सारी फूड चेन बनी हुई है। इसकी जो डेफिनेशन है वो देखें, ये यहाँ से है, the way in which living things are linked together by their food is called a food chain, यानी कि वो रास्ता जिसके ज़रिए जानदार चीज़ें आपस में लिंक टुगेदर जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ, बाय देयर फूड, किसके ज़रिए से? खुराक के ज़रिए से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इज़ कॉल्ड फूड चेन, इसे हम फूड चेन कहते हैं। अब फूड चेन शो हाउ आर लिविंग थिंग डिपेंड अपॉन ईच अदर, फूड चेन शो क्या करती है बेटा? फूड चेन शो करती है कि कैसे जानदार चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे पे इन्हिसार करती हैं। इफ़ वन पार्ट ऑफ द फूड चेन इज़ डिस्ट्रॉयड, अगर फूड चेन का जो है एक हिस्सा तबाह हो जाएगा, इट विल इफ़ेक्ट द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये दूसरे पौधों पर भी और जानवरों पर भी असरअंदाज होगा।
ओके, अब बेटा आपने ये देखना है कि फूड चेन की डेफिनेशन मैंने आपको ऊपर बता दी। अब आपने देखना है फूड चेन के पार्ट कितने हैं। फूड चेन के 4 मेन पार्ट्स हैं। द 4 मेन पार्ट्स ऑफ द फूड चेन। फर्स्ट है सन, उसके बाद है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर्स। ठीक है, अब हम फर्स्ट सबसे पहले पढ़ेंगे सन। द सन इज नेसेसरी टू ऑल फूड चेन्स बिकॉज इफ गिव्स प्लांट्स द एनर्जी टू मेक देयर ऑन फूड। सूरज जो है ये बहुत ज़रूरी है तमाम फूड चेन के लिए, क्योंकि ये एनर्जी देता है पौधों को, जिसके ज़रिए से वो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। पौधे सूरज की रोशनी लेकर अपनी खुराक खुद बना लेते हैं और इस प्रोसेस को फोटोसाइंथेसिस भी कहा जाता है। ये पिक में देखें, द सूरज बना हुआ है। द हीट एंड लाइट ऑफ द सन हेल्प्स टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। के सूरज से जो है वो रोशनी मिल रही है और इससे हीट मिलती है। सस्टेन का मतलब है बरकरार रखना, ठीक है, जिससे कि फिर वो ज़मीन पे अपनी इसकी मदद से वो ज़मीन पे ज़िंदगी बरकरार रहती है। ओके, अगला है हमारा टॉपिक जो है वो प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर कहते हैं जो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं, ठीक है, उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है। अब प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। प्लांट प्रोड्यूसर हैं एज दे मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ये अपनी खुराक खुद बना लेते हैं, किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से, सूरज की रोशनी की मदद से ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसाइंथेसिस। इस प्रोसेस को हम फोटोसाइंथेसिस कहते हैं। इफ़ एन एनिमल ईट्स अ प्रोड्यूसर, अगर जानवर जो हैं वो प्रोड्यूसर को खाएंगे, इट विल गेट एनर्जी फ्रॉम द प्लांट, तो वो पौधों से अपनी एनर्जी लेंगे, क्योंकि पौधे क्या हैं? प्रोड्यूसर हैं। नंबर 3, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कहते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, उनको कहते हैं कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर्स जो है ये तमाम लिविंग थिंग्स हैं, ये भी इनमें सारे एनिमल्स आ जाते हैं। कंज्यूमर्स में सारे एनिमल्स आ जाते हैं। कंज्यूमर्स आर ऑल लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। कंज्यूमर तमाम जानदार चीज़ें होती हैं और ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। तमाम जानवर जो हैं ये कंज्यूमर हैं, सिंस दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। कंज्यूमर्स में जो है वो इंक्लूड होते हैं हर्बीवर, कार्निवर, ओमनीवर एंड स्क्वेंजर्स। और ये चारों आप पीछे पढ़ के आए हैं कि हर्बीवर कौन से होते हैं, कार्निवर कौन से, ओमनीवर कौन से होते हैं और स्क्वेंजर कौन से होते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। हर्बीवर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, कार्निवर्स वो होते हैं जो मीट खाते हैं, ओमनीवर्स प्लांट और मीट दोनों खाते हैं, और स्क्वेंजर वो होते हैं जो कि डेड बॉडीज़ को खाते हैं। ओके, नंबर 4, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स जो है ये डेड बॉडी को ब्रेकअप करते हैं, यानी कि उनको तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो तब्दील कर देते हैं। ये भी फूड चेन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये डीकम्पोजर्स नहीं होंगे तो गंदगी सारी फैल जाएगी, ज़मीन जो है वो सारी इस चीज़ से कवर हो जाएगी। ये जो डेड बॉडीज़ हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की, एनिमल्स जो मर जाते हैं वो, और प्लांट डेड वो होते हैं जैसे कि पौधे वगैरह जो सूख जाते हैं या जिनके पत्ते झड़ जाते हैं वो फिर ज़मीन पे होते हैं, उनको ये डीकम्पोजर जो हैं इनको वो फिर ब्रेकअप करते हैं। ओके, डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। डीकम्पोजर जो हैं ये तोड़ते हैं डेड बॉडीज़ को, मुर्दा बॉडीज़ को, जानवरों की और पौधों की, और उनको छोटे छोटे पार्ट्स में कर देते हैं। दे आर लिविंग थिंग्स, ये भी लिविंग थिंग्स हैं, सच एज आंट्स, फ्लाइज, फंजाई एंड बैक्टीरिया। जैसे कि आंट, फ्लाइज यानी कि चींटियाँ, मक्खियाँ, फंजाई, फंगस, और ये बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें हो गई। फंजाई एंड बैक्टीरिया आर वेरी टिनी ऑर्गेनिजम्स। फंजाई और बैक्टीरिया जो है ये बहुत छोटे जानदार हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम आम आँख से नहीं देख सकते। विच कैन only be seen with a special microscope। ये हम एक स्पेशल माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं। Decomposers are necessary since they recycle the nutrients to be used again by the producers। ये न्यूट्रिएंट्स जो है
डीकम्पोजर्स जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं रिसाइकल करने के लिए, ग़िज़ाई अज्जा को रिसाइकल्स करने के लिए, दोबारा से दोबारा उनको बनाने के लिए। विदाउट डीकम्पोजर के बगैर द अर्थ वुड बी कवर्ड विद लीटर, ज़मीन जो है ये कवर हो जाएगी किस चीज़ से? गंदगी से। लीटर का मतलब है गंदगी, इस चीज़ से ज़मीन हमारी भर जाएगी, तो इसलिए डीकम्पोजर भी बहुत ज़रूरी हैं। अब ये इसकी एग्जांपल्स देख लें। एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन्स। स्टडी दिस फूड चेन केयरफुली। इस फूड चेन को आपने केयरफुली बेटा रीड करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी इससे। ये देखें हमारी फूड चेन में सबसे पहले सन है, सबसे फर्स्ट में सन, जैसे कि पीछे बताया गया था कि सन जो है वो नेसेसरी है फूड चेन के लिए। अब सन से आगे किसको एनर्जी मिलती है? प्लांट को। द प्लांट मेक फूड यूजिंग सनलाइट। पौधा जो है अपनी खुराक बनाता है सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके। आगे पौधे को कौन खाता है? ये किसको एनर्जी देता है? ये देता है आगे इंसेक्ट्स को, यानी कि द कैटरपिलर ईट्स लीव्स। सुंडी जो है वो पत्तों को खा रही है। आगे इससे एनर्जी मिल रही है फ्रॉग को। द फ्रॉग ईट्स द कैटरपिलर। फ्रॉग फिर कैटरपिलर को खाता है। इसी तरह से आगे स्नेक ईट्स द फ्रॉग। सांप जो है फिर फ्रॉग को खा रहा है। आगे जो है फॉक्स, वो सांप को खा रही है। द फॉक हंट्स। लोमड़ी जो है वो शिकार करती है एंड ईट्स द स्नेक्स, और सांप को खाती है। इसी तरह से ये फूड चेन हमारी दोबारा बनती है, और ये लिविंग थिंग्स जो हैं ये एक दूसरे के लिए नेसेसरी हैं। अगर हम एक पार्ट भी ख़त्म करते हैं तो फूड चेन टूट जाएगी और दूसरी चीज़ें जो हैं वो बढ़ जाएंगी, और जो उनको खाने वाली हैं उनको खुराक नहीं मिलेगी। द फूड चेन इज़ इम्पॉर्टेंट। फूड चेन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट पास एनर्जी फ्रॉम वन लिविंग टू एन अदर, क्योंकि ये एनर्जी पास करती है एक लिविंग थिंग से दूसरी एक जानदार से दूसरे जानदारों को एनर्जी पास करती है, इसलिए फूड चेन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ओके बेटा, अब एक्सरसाइज पे आ जाएं। पेज नंबर 54 MCQs देखें। The green substance in leaf that is needed for photosynthesis is called। तो इसका आंसर होगा P, क्लोरोफिल। नंबर 2, पिक द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स की डेफिनेशन ये है D, एरियल एनिमल्स हैव विंग्स एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द एयर। नंबर 3, an animal which eats meat and plants is called। इसका आंसर होगा C, omnivores। नंबर 4, why are aquatic plant important for animals life। इसका आंसर होगा D, इसका आंसर होगा C, हाँ जी, इसका आंसर होगा बेटा D, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर आएगा D, ऑल ऑफ द अबव आएगा यहाँ पे। ये यहाँ पे आपने ऑल ऑफ द अबव राइट करना है, ये थोड़ा सा इसमें गलत ऑप्शन आ गया, ऑल ऑफ द अबव आएगा इसमें। ओके, नंबर 5, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड फूड, दे प्रोवाइड अ रेस्टिंग प्लेस, दे हेल्प टू कीप द वाटर क्लीन, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसमें। नंबर 5 देखें, विच ऑफ दीज इज एन ओमनिवर। इसका आंसर आएगा सी, ओमनिवर कौन से होते हैं, यानी कि ओमनिवर होते हैं जो पौधे और मीट दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। तो इन सब में से वो कौन है जो दोनों चीज़ें खाती हैं, ह्यूमन, इंसान दोनों चीज़ें खाते हैं, वो ओमनिवर हैं। ओके, अब आगे देखें, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है डीकम्पोजर्स फीड ऑन। इसका आंसर आएगा डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। डीकम्पोजर जो हैं ये डेड बॉडीज खाते हैं एनिमल्स और प्लांट्स की। नंबर 2, ओनली प्रोड्यूसर्स कैन मेक फूड। नंबर 3,
Consumers are those living things that cannot make food. Number 4, cows and goats are example of dash animals. Herbivorous animals. They do not eat meat. Number 5, omnivorous animals eat dash and dash. Omnivorous animals eat plants and meat. Number 6, an animals which maintain its body temperature by absorbing heat from the surrounding environment is dash. इसमें आएगा cold blooded. 7, an animal that maintain its body temperature internally and does not change it with surrounding temperature is warm blooded. अगला है द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसाइंथेसिस. ओके बेटा, अब ये देखें आगे पेज नंबर 55. रीड द फूड चेन बिलो. कैबेज, कैटरपिलर, स्पैरो, ईगल. Which of the above is a producer and which are consumers? आपने इसमें से ये बताना है कि कंज्यूमर्स कौन से हैं और प्रोड्यूसर कौन से हैं. ठीक है, आपने फूड चेन को अच्छी तरह से रीड करके फिर आपने बताना है कि प्रोड्यूसर कौन से हैं और कंज्यूमर कौन से हैं. मैंने आपको पहले बताया था प्रोड्यूसर वो होते हैं जो प्लांट खाते हैं और कंज्यूमर्स वो होते हैं वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं. ठीक है, और कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते. प्रोड्यूसर्स में क्या आ जाता है, प्लांट, और कंज्यूमर्स में आ जाते हैं एनिमल्स. अब इसमें जो है कैबेज जो है ये प्रोड्यूसर होगी और बाकी जो हैं वो कंज्यूमर्स होंगे. ओके, ये आपने ऊपर राइट कर लेना है इसके. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हर्बीवर, कार्निवर और ओमनिवर. ये नीचे नेम दिए गए हैं. पुट दीज एनिमल्स इन द करेक्ट कॉलम ऑफ द टेबल. ये यहाँ से आपने एनिमल्स के नेम लेके नीचे टेबल में पुट करने हैं. ठीक है, इसमें आपने 3 बना दिए गए हैं. इसमें हर्बीवर, कार्निवर, ओमनिवर. ठीक है, अलग अलग इनके बना दिए गए हैं टेबल. इसमें आपने जो हर्बीवर एनिमल्स है उसको हर्बीवर में राइट करेंगे, जो कार्निवर है उसको उसमें, और जो ओमनिवर है उसको उसमें. ये ऊपर जो एनिमल्स के नेम दिए गए हैं वहाँ से आपने नेम लेके इनके अंदर पुट करना है. अब एक एक एग्जाम्पल मैंने राइट कर दी है, उसके बाद फिर आप खुद राइट करेंगे. हर्बीवर में आ गया है हॉर्स, ये हर्बीवर. कार्निवर में टाइगर, ओमनिवर में क्रो. ठीक है, आगे आपने फिर इसमें से देख के आगे आपने पूरा टेबल जो है वो फिल करना है. ओके बेटा, अब नोटबुक पे काम करते हैं. पहले शॉर्ट क्वेश्चन हमने इसके 6 राइट कर लिए हैं. अब आगे शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू हर्बीवर्स ईट. आंसर है हर्बीवर्स ईट प्लांट्स. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट थिंग्स डू प्लांट नीड टू मेक देयर ओन फूड. आंसर है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ठीक है बेटा, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे. अब हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहेंगे. लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 देखें. ये हमारा यूनिट 5 ही है. यूनिट 5 के हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जाम्पल ऑफ ईच. कोल्ड ब्लडेड एनिमल और बी है वार्म ब्लडेड एनिमल. पहला है कोल्ड ब्लडेड एनिमल. आंसर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स टेक द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स. दे आर हॉट व्हेन देयर इन्वायरमेंट इज हॉट एंड कोल्ड. व्हेन देयर इन्वायरमेंट इज कोल्ड. एग्जाम्पल, स्नेक्स, lizards, crocodile, frog. Okay, warm blooded animal. Warm blooded animals maintain constant body temperature. This means that they do not depend upon the temperature of their environment. इसकी एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन्स, मैमल्स, बर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन का. हाउ डज कलर हेल्प एनिमल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. गिव सम एग्जाम्पल्स. आंसर है it is correct that color helps an animals to protect themselves. This is because body color gets submerged or
camouflaged with their surroundings and help them to hide from predators or to find its prey. Example are deer hides in long grass to protect itself from the predator. An Arctic fox is white. It cannot be seen easily against the snow. Okay, last question, question number 3. What are parasites? Name some and describe what they live on. इसका आंसर है a parasite is an organism that live in another organisms. Parasites are small. They live on or inside the bodies of their animals. Fleas, leeches and bugs to live by sucking blood. Many teeny parasites such as the hookworm, roundworm and tapeworm live inside the body of humans and other animals. ओके बेटा, यहाँ पे आपका जो है वो ख़त्म हुआ ये यूनिट नंबर 5 और लेक्चर नंबर 12 हमारा यहाँ पे एंड होता है। अब डायरी देखें, वीकली डायरी। ये आपने रोज़ाना ऐसे ही डायरी राइट करनी है। इससे ये है कि आपको इतना बर्डन भी नहीं लगेगा काम का और काम भी आपका जो है वो अच्छे से हो जाएगा। आपने इसको फॉलो करना है, इस डायरी को। फ्राइडे से आपने स्टार्ट करनी है। फ्राइडे को आपने यूनिट नंबर 5 पेज 48 एंड 49 रीड करना है, ठीक है। सैटरडे को यूनिट 5 पेज 50 to 53 रीड करना है। ओके, मंडे को आपका टेस्ट होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक। ट्यूसडे को आपने पेज 55 एंड 55 पे राइट भी करना है और उसको लर्न करना है। वेडनेसडे को आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये राइट और लर्न करने हैं और इसके साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन राइट करना है और उसको लर्न भी करना है, ठीक है। थर्सडे को आपने जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके बच गए हैं यानी कि 2 and 3 उसको आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है अच्छे से, ठीक है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।